लेकिन दोबारा सुचरिता अभिषेक वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अल्टीमेटली इससे जो निकल के आ रहा है मनोज सिंह, अभी आप देख रहे हैं कि आपका कितना पॉपुलर हो रहा है, वो सब छोड़िए, अभी करोड़ों लोगों ने देख लिया, वो मत देखिए आप अभी फोन अपना कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस की तरफ जा रहा है विनय सिंह, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं कह रहा हूं 24 से पहले यू आर स्टैंडिंग एट 2 वर्सेस 2। विपक्ष जो वीक था, कांग्रेस जो वीक था, कांग्रेस में थोड़ी जान आ जाएगी। ऐश्वर्या भाई, कांग्रेस 2 स्टेट जीतने के बाद जाना। इसका तो दूसरा पहलू है। मैं फिर कह रहा हूं 6 महीने पहले आप जाइए ना, राजस्थान को लेकर के बिल्कुल क्लियर था सब लोग कि राजस्थान किसके पाले आ रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर के भी क्लियर थे कि भाई मध्य प्रदेश में तो फाइट है, और मेरा अभी भी मानना है कि मध्य प्रदेश में फाइट है। भाजपा उस समय तो मान रहे थे इनके नंबर्स इनके एग्जिट पोल हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिपोर्टर, मतलब बॉर्डर लाइन केस तो मेरे को लगता है फाइट है मध्य प्रदेश। मैं बोला बॉर्डर लाइन केस, वो मेरा पर्सनल है मनोज जी, ठीक है, वो आपके छत्तीसगढ़ में मेरे को लग रहा है फाइट है। छत्तीसगढ़ में इतना गेन करना कि आप एक बॉर्डर लाइन केस हो जाए और वहां फाइट हो जाए, ये बड़ी बात है। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में अगर आप इतने भी ले आते कह रहे कि जीतना चाहिए था, जीत नहीं रहे। जीत नहीं रहे भैया, ये बीजेपी जीतने के लिए लड़ती है। कांग्रेस ने 2018 में एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान जीता। बात आज कह रहे पॉइंट मेक 4 महीने पहले चले, 6 महीने गौरव, तो छत्तीसगढ़ को लेकर क्या था कि 20-22 सीट्स नहीं आनी है जी। और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसमें जरूर 3-4 ऊपर गौरव जी को बदल होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ ने सरप्राइज किया है। और मैं बोलता हूं कि जो वोटर है, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, वोटर की बुद्धिमानी और उसकी समझदारी, वो समझता है भ्रष्टाचार है तो वोटर इंपैक्ट होता है, वोटर का माइंड। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सरप्राइज हुआ है? बीजेपी सरप्राइज हुई है कि वोटर सरप्राइज हुआ है? कौन सरप्राइज हुआ है? मुझे लगता है कि साइकोलॉजी सरप्राइज हुए। मैं मध्य प्रदेश की, अगर मनोज जी आपसे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश ने इस बार अपनी सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड की है, और आप कह रहे हैं कि वो वोटर बाहर निकला है उस सरकार को वापस लाने के लिए जो इतने समय से रही है। अब ये भी एक तरह से एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है कि जो सरकार इतने लंबे समय तक रही, उसी बम्पर वोटिंग के लिए बाहर जा रही है जनता। बता दें 1990 के बाद जब वहां पे वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप निकालिए और इसको देखिए। 1990 के बाद जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तब बीजेपी वापस आई है, और एक बार वोट परसेंटेज घटा है, कांग्रेस की सरकार बनी है। और 2003 के बाद हमेशा वोट बढ़ा है तभी बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। आप निकाल कर देख लीजिए, यदि आप इस पे भी जाती हैं तो इस पे भी मैं जवाब देने के लिए आप पूरे आंकड़ा निकाल लीजिए। 2.5% वोट बढ़ा है इस बार पिछले बार का। इस एमपी की इस जीत को मैं श्रेय, गौरव जी, एमपी की इस जो एग्जिट पोल के हिसाब से जीता रही है, उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को अगर जाएगा तो क्या उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री भी सामने आएगा, या अभी आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा 3 दिसंबर को, और मैं ये कहूँगा ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की होगी और कलेक्टिव लीडरशिप की होगी। मैं लेकिन आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बात ज़रूर बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में भी कैंपेन कर रहा था, और वहाँ पे जिस तरह से लाडली योजना है, शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली योजना वहाँ पे सुचारू रूप से चलाई है, उसका असर हर जिले में था। और महिलाएं जिस तरह से बाहर निकलकर वोट डाला है, रिपब्लिक भारत भी बताएगा कि महिलाओं की प्रतिशत ज्यादा थी कई जगह पे पुरुषों से, और ये देखने में आया कि एक जुड़ाव था, एक अपनापन था, एक रिश्ता था उनका मुख्यमंत्री से। शिवराज सिंह चौहान जी का आज ये बयान नहीं आया कि अगर ये मुद्दा चल गया तो ये हो जाएगा। जहां हमारा नेतृत्व मजबूत भी है और विश्वास उसके अंदर फूट के भरा है, दूसरी तरफ आपने देखा अशोक गहलोत आज ही ठीकरा फोड़ने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हिंदुत्व का मुद्दा चल गया तो फिर हो सकता है कि अनुकूल ना हो वो कांग्रेस के लिए। तो मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश में 19 साल में बीमारू से सुचारू राज्य बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 20 साल में 19 साल जनता की सेवा किसी ने करी है। लेकिन तो गौरव भाटिया, आप जैसे कह रहे हैं कमल खिलेगा, पंकज शर्मा कह रहे हैं कमलनाथ खिलेगा, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू। मैं कह रहा हूं कांग्रेस छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जीत अगर हो जाती है, अगर मैं इस एग्जिट पोल की मानूं, जैसे मैं मान रहा हूं कि मध्य प्रदेश, कमलनाथ कह रहे हैं कपड़े फाड़ो एक दूसरे के, कपड़े फाड़ो एक, आपको याद है? आप किसी के कपड़े मत फाड़िए जी, आपको याद है?
कपड़े एक मत वीडियो फाड़िए आया था, आजकल। कमलनाथ कह रहे थे दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। नहीं, कोई किसी के कपड़े ना फाड़े, को कांग्रेस पार्टी संभाले, क्या करना है, दोनों सीनियर लीडर्स हैं।